टीजीटी पीजीटी अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 13। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना आचार्य मम्मट की है? सही उत्तर है काव्य प्रकाश। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? सही उत्तर है चांद का मुंह टेढ़ा। बाकी नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प, ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो इनके निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? इस पद के रचयिता हैं मीराबाई। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही संधि विच्छेद है अति धन एव। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इनमें से कौन सा है? तो इतना जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। समय के अनुसार काम करना चाहिए अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। जैसी बहे बयार, पीठ तब तैसी दीजय। रीतकाल नाम में प्रयुक्त रीत शब्द का क्या अर्थ है? तो ए विकल्प सही है काव्यांग, विवेचन का लक्षण, उदाहरण देने की पद्धति। गागर में सागर भरने की पंक्ति किस रीतकाल कवि के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित है? सही उत्तर है बिहारी लाल जी के बारे में। भक्तिकाल को ईसाई मत की देन किसने माना? तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से नहीं मानने वाले है? तो हर प्रसाद शास्त्री नहीं मानते, बाकी तीनों दिए गए विकल्प में मानते हैं। निम्नलिखित में से अज्ञेय का निबंध संग्रह नहीं है, कौन सा नहीं है? तो भाषा, युग, बोध और कविता इनकी निबंध संग्रह इनका नहीं है, बाकी लिख कागज कोरे, धार और किनारे, त्रिशंकु इन्हीं का है। महाराजा छत्रसाल निम्नलिखित में से किस संत कवि के शिष्य माने जाते हैं? सही उत्तर है अक्षर अनन्य के। राजयोग, विज्ञान योग, विवेक दीपिका किस संत कवि की रचनाएं हैं? सही उत्तर है अक्षर अनन्य की। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं डॉक्टर राजबली पांडे। दुल्हिन गावों मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, ये पद किसने लिखा? तो ये पद लिखा है कबीरदास ने। राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे, तो श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे रामचरण दास। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो यह काव्य पंक्ति है शमशेर बहादुर सिंह की। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त और किन किन भाषाओं में होता है? तो सही उत्तर है अंग्रेजी, बंगला, फारसी, अर्थात उपरोक्त सभी भाषाओं में। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, वाक्य में अव्यय है, तो यहाँ पे और जो है यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान रहता है? तो दिए गए विकल्पों में दादा शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहता है। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तो यह बाल्टी विदेशज शब्द है, यह पुर्तगाली भाषा से आया हुआ है। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? रिक्शा यह जापानी भाषा का शब्द है। मुकुटधर पांडे की काव्य रचना कौन सी है? तो इनकी काव्य रचना है पूजा और फूल। किसे छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है?
सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर है हिंदी का प्रथम चरित्र उपन्यास है सौ अजान एक सुजान। अगले प्रश्न पर आते हैं, पंत की रचनाओं का सही आरोही क्रम बताइए। तो आरोही क्रम है इनके रचनाओं का वीणा, उच्छ्वास, पल्लव और गुंजन। नागार्जुन की कौन सी रचना 12वें छंद में है? भस्मांकुर नागार्जुन की रचना जो है ये 12वें छंद में है। नंद, श्यामांग, आनंद, अलका निम्नलिखित में से किस नाटक के पात्र हैं? तो ये सभी पात्र हैं लहरों के राजहंस के। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से प्रतिभा इनका निबंध नहीं है, बाकी तीनों हैं। सहजोबाई व दयाबाई की संत की शिष्याएं थी, ये दोनों चरणदास की शिष्याएं थी। वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीवों का वर्णन किया है, निम्न में से कौन से जीव की चर्चा नहीं की गई है? तो वल्लभाचार्य ने प्रवाह, पुष्य और मर्यादा जीव का वर्णन किया है, आसक्त जीव का उन्होंने चर्चा नहीं किया है। अक्ष का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? इसका अनेकार्थी शब्द होगा धूरी। कुशलता किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह भाववाचक संज्ञा है। किसने सुमित्रानंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है? सही उत्तर है बच्चन सिंह ने। युवत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तन शलभ श्री राम सिंह ने 1965 में किस पत्रिका से प्रकाशित किया? तो सही उत्तर है युवत्सा। नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है, यह परिभाषा किसने दिया? यह परिभाषा डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का है। एक ही कथानक चेतन उपेंद्रनाथ अश्क के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। तो गर्म राख उपन्यास का पात्र चेतन नहीं है, बाकी एक नंदी कंदील, शहर में घूमता आईना, गिरती दीवारें, तीनों का पात्र चेतन है। प्रसन्न पद नव्यार्थ युवत्सुयुद्ध विधायिनी स्फुरंती सत्कर्व्युद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, उक्त कथन किसका है? तो यह कथन है वाग्भट्ट का। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो इसमें 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। आंसू में संयोग की संधि के बाद वियोग है और इस वैयक्तिक दुख को विश्व वेदना में समाहित करने की बात भी है, यही उस काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है बाबू गुलाब राय का। असंगत उपन्यास उपन्यासकार का नाम बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पर जेपी श्रीवास्तव का उपन्यास है बिलायती उल्लू, अज्ञेय का उपन्यास है अपने अपने अजनबी, विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है तट के बंधन, और चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास जो दिया गया यहाँ पे लोई का ताना, ये नहीं, यही असंगत है। डॉक्टर देवराज के किस उपन्यास में प्रेम और दाम्पत्य की समस्या का चित्रण किया गया है? तो सही उत्तर है दोहरी आग की लपट। भाषाभूषण अग्रवाल का उपन्यास कौन सा है? तो इनका उपन्यास है लौटती लहरों की बांसुरी। सबसे बड़ा आदमी एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो इसके एकांकीकार है भगवती चरण। सुपुत्र नाटक के नाटककार कौन है? इसके नाटककार है विनोद रस्तोगी। स्वर संधि में अर होता है यदि री के बाद अ आए तो। गम धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष व बहुवचन में रूप बनता है अगच्छाम। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? तो डी विकल्प सही है, आप भला तो जग भला में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। फल नाम किस विभक्ति का रूप है? तो षष्ठी विभक्ति का रूप है। शुद्ध वर्तनी शब्द है दुर्निवार, डी विकल्प सही है। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। स्वस्तु का संधि विच्छेद होगा स्वस्ति धन अस्तु। उत्कर्ष का विशेषण है उत्कृष्ट।
निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो यह है ग। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? तो यह यहाँ पर अर्धस्वर है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो कान यहाँ पे तद्भव शब्द है। आँख का तत्सम रूप है अक्षी। भला बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द है तो यहाँ पे ये भला अव्यय है। यत्रार्थ शब्दों वा तमर्थ मुपसर्जनीकृत स्वार्थी व्यक्तः काव्य विशेष स ध्वनि रीति सुरभि कथित। कथन किसका है? यह है आनंदवर्धन का। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? इस वाक्य में अपादान कारक है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? तो यहाँ पे ज़्यादा क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो कटोरा यहाँ पर देशज शब्द है। जहाँ किसी बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है। सूर्योदय में संधि है, सूर्योदय में गुण संधि है। दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दयनीय में ईय प्रत्यय है। कहानी सदैव के जीवन का एक अंग रही है, यह कथन किसका है? तो यह है प्रेमचंद का। कौन सा उपन्यास मुस्लिम समाज के अंकन के साथ साथ गोवध निवारण हेतु लिखा गया? सही उत्तर है निस्सहाय हिंदू। किस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है? सही उत्तर है ठेठ हिंदी का ठाठ। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? सही उत्तर है 1934 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक नागवोडस का लिखा है? सही उत्तर है खूबसूरत बहू। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? तो वह एकांकी रचना है नदी प्यासी थी। इनमें से दिए गए विकल्पों में कोयला और कवित्व किस कवि की कृति है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर की। इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। यह पंक्ति किस नाटककार का है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद का। राम के द्वारा रावण मारा गया का संस्कृत अनुवाद क्या है? तो इसका संस्कृत अनुवाद है रामेण रावण हत। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसकी पंक्ति है? यह है नंद दुलारे वाजपेयी की। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और अपने पदों से भिन्न किसी संख्या का विशेषण होता है वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। गर्व अमर्ष चपलता आवेग किस रस का संचारी भाव है? वह है रौद्र रस का। नीचे दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पे प्रिया अत्यंत सुंदर है में गुणवाचक विशेषण है। अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है, उसे डिंगल भाषा कहा जाता है। असंगत रेखा चित्र और रेखा चित्रकार हैं कौन से? मिट्टी के पुतले। यह राम वृक्ष वेनीपुरी का बताया गया लेकिन है नहीं, यही असंगत है, बाकी सही है। मेरा परिवार महादेवी वर्मा का है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं ये विष्णु प्रभाकर का है। पुरानी स्मृतियाँ नए स्केच ये प्रकाश चंद्र गुप्त का है। शुद्ध वर्तनी पूछा गया है तो डी विकल्प सही है, महत्वाकांक्षा होता है। अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है माखन लाल चतुर्वेदी। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? सही उत्तर है बिहारी लाल ने। जीवन के अंतिम दिनों में जब पद्माकर को कुष्ठ रोग हो गया था उसी के निवारण हेतु कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो सही उत्तर है गंगा लहरी। कुलपति मिश्र का कौन सा ग्रंथ है जो मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद है? सही उत्तर है रस रहस्य। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी आलोचना में देव और बिहारी के विवाद के जन्मदाता कौन है? तो यह है मिश्र बंधु। ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाषा ही अपमानो ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानिए किस भाषा प्रयोग के संबंध में है? तो यह हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए हैं। वे आचार्य कोट में नहीं आते, वे कवि ही हैं। यह कथन किसका है? यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अनेक पुरुषों से प्रेम करने वाली स्त्री को कहते हैं उसे कोल्टा कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है तो व्याघ्र है यहाँ पे
तत्सम शब्द है। किस शब्द की रचना प्रत्यय सहित बहाव की रचना प्रत्यय से हुई है? धवल का समानार्थी शब्द है, इसका समानार्थी शब्द है सफ़ेद। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? तो दिए गए विकल्पों में केवल 4 रुपये मात्र दीजिए, यहाँ पे ये वाक्य गलत है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे है भक्तों की मंडली जा रही है, शुद्ध वाक्य है। 5 उंगलियां घी में है, मुहावरे का अर्थ होगा अधिक लाभ होना। नव मौन अपि शांतो रसः, यह कथन किसका है? उद्भट का है। जिसके साथ जिया संस्मरण किसका है? तो यह अमृतलाल नागर का है। उखड़े हुए लोग उपन्यास किसका है? राजेंद्र यादव का उपन्यास है। रामविलास शर्मा ने किसके उपन्यासों को हिंदी का गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? उन्होंने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को कहा है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किसका है? चित्रा मुगदल का है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, पराठा यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 4 विकल्प में, तो कुर्सी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? तो आकाश एक वचन है। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? इसका तत्सम रूप है नारिकेल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आग का पर्यायवाची शब्द है वैश्वानर। सो सुख सुजस सुलभ मुहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। इनमें से कौन सी बोली का राजस्थानी से संबंध नहीं है? तो मगही का नहीं है, बाकी जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी तीनों का है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है, अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत तीनों हैं। बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो इनका जन्म मागधी रूप से हुआ है। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है? तो चौपाई, दोहा, रोला, ये विकल्प मात्रिक छंदों वाला है। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द नहीं है, तो इधर जो है यहाँ पे सर्वनाम शब्द नहीं है, बाकी तीनों हैं। यथाक्रम किस कोट का विशेषण है? यथाक्रम यह स्थानवाचक विशेषण है। अक्षर का निकार्थी नहीं है, तो इसका निकार्थी भाग्य नहीं, बाकी ब्रह्मा, वर्ण और विष्णु तीनों हैं। सुबंध किस रीत का कवि है? तो यह गौड़ी रीत के कवि हैं। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए वहाँ विभक्ति होती, वहाँ संप्रदान कारक होता है। धुंधला शब्द में विशेषण है, तो धुंधला में गुणवाचक विशेषण है। आत्मन शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप होगा, तो इसका होगा रूप आत्मना। निम्नलिखित में से यह वर्ण है, तो यह वर्ण अल्प प्राण है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को कहते हैं, इन अक्षरों को स्वर कहते हैं। तो ये 125 प्रश्न थे। धन्यवाद।